इसकी महिमा का क्या वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, जब से इसका सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं, इनका सर पे मेरे हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। हनुमान जी लंका में जाकर विभीषण को की भी खोज करते हैं, केवल सीता जी की खोज तो कर ही ली, सीता जी के साथ एक अच्छा संत को खोज लेते हैं और असंत को खोज लेते हैं। जैसे कोई बारात जाती है कहीं गांव या शहर में, तो अपरिचित शहर में बारात जाए तो पूरी बारात को पता नहीं होता किसी को भी, आजकल तो गूगल है कि मंदिरालय कहां है, लेकिन घंटा नहीं बीतेगा, 1 घंटे में बारातिया सब अपना पता वहां जो रुचि रखते होंगे वो पहुंच जाते हैं। कैसे पता चलता है? कई बार बैंकेट में तो दूसरे के घुस जाते हैं, शादी किसी के जानी थी, बगल बगल 2 हैं तो दूसरे के में चले जाते हैं, लेकिन वहां का पता ढूंढ लेते हैं। अर्थात सत्संग ढूंढ लेते हैं। अब सत्संग सुनने के लिए हमारे गौड़ साहब, रतन जी, वकील साहब अंदर शहर मुरादाबाद से आ गए, अब कुछ गोविंद नगर में भी बैठे होंगे, कुछ सब थोड़ी बैठ गए यहाँ। तो जो सत्संगी है वो सत्संग की खोज कर लेगा। अब अगर मैच आ रहा हो, मुझे तो पता नहीं है, सुना है कि कल से आईपीएल शुरू हो गया है, ओहो कौन सा टाइम है उसका, यही है 5:30 से, हाँ तो शुरू हो गया 7:30 से। चलो धन्य है, कथा के बाद जा सकते हैं, लेकिन उनका मन तो लगेगा ही नहीं, उससे पहले भी कई काम करने होते हैं। जो मैच के दीवाने हैं वो खाली मैच ही थोड़ी देखते हैं, कुछ और भी तो करते हैं। आजकल पता चला है, कल तो मैंने एक का स्टेटस देखा कि किसी को भी, एक टीम का नाम मैं नहीं लूंगा, उस टीम को छोड़कर जिसको भी भाव लेना हो वो हमसे ले ले। अरे मैंने कहा ये भाव क्या होता है? तब हमें पता चला कि वो सट्टे में भाव दिया जाता है। हाँ बताइए, स्टेटस पे और खुला लगा दिया उन्होंने। खैर अच्छी बात है, जो भी करो अच्छे से खुल के ही कर लो। कलयुग का सीधा प्रभाव बताएं, पाप करने में शर्म नहीं आए, वही कलयुग है। कथा कराने में, करने में बहुत सोचना पड़ता है, कैसे होगा, क्या होगा, और पाप करने के लिए कुछ नहीं सोचना पड़ता। तो कलयुग की ये पहचान है। हमने ये भी बताया आपको कि एक ही युग में सत्संगी भी हैं और कुसंगी भी हैं। सतयुग में असुर अलग थे, देव अलग थे। त्रेता में संघर्ष होने लगे, अलग अलग थे। द्वापर के आते आते भी पता चल जाता था कि ये असुर है और ये देव है। कलयुग में भगवान ने कहा पता नहीं चलेगा, मैं मिश्रण बनाऊंगा, क्योंकि कलयुग में ज्यादातर खोज हाइब्रिड की है, वर्ण सांकर्यता की है। बिना मौसम के आम पैदा कर दिया जाए, विज्ञान इस सर्च में लगा रहता है। तो ये क्या है? तो कलयुग में एक ही व्यक्ति में असुर, राक्षस, देव सब पाए जाते हैं। अब सुबह तो वो जब मंदिर में आता है तो वो देव अवतार धारण करता है, अवतारी पुरुष हैं आजकल। सुबह सुबह भोलेनाथ पर जल और बड़ी जोर से वहीं से मंदिर में घुसते ही राम राम शुरू होगी और बढ़िया भगवान भोलेनाथ का स्तोत्र, और शाम की आरती के टाइम वो गायब हो जाता है, ढूंढे नहीं मिले। किसी ने पूछा कहाँ चले गए? बोले गुरुजी आप मत पूछो। अच्छा, मैंने कहा वो तो बड़े बड़े भगत लगते हैं। बोले नहीं, सुबह भक्ति करते हैं, शाम को मस्ती में रहते हैं। कृपा है।
ये युग का धर्म है। हनुमान